इसका एक आसान समय एक और जो परिवारों में कभी कभी अक्सर हो जाता है। जैसे एक बच्चे को बाप कह रहा है तू नालायक है, माँ कह रही है तू नालायक है, दादी दादा बोल रहे तू नालायक है, स्कूल गया टीचर कह रहे तू नालायक है, तू नालायक है, तू नालायक है, तो बच्चा क्या मानने लग जाता है? मैं नालायक हूं। आम पंजाबी घरों में लड़कों को थोड़ा ज्यादा प्यार इज्जत देते हैं, लाड लडाते हैं, सिर पे चढ़ा के रखते हैं, मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा शक्ल न वजह हो तो भी कहेंगे हीरा है। कहाँ से? बिल्कुल हड्डी जैसा झूल रहा हो तो भी कहेंगे कितना तगड़ा है मेरा पुत्र। मने माएँ बिल्कुल अंधी होती ममता में, उनको को कुछ दिखता ही नहीं, पुत्र दिखता है बस। पुत्री में कितने गुण हो वो नहीं दिखते हैं, पुत्र में कोई गुण ना हो तो भी दिखता है। एक छोटी सी व्यंग की बात तो मैं सुनाती हूँ। व्यंग ये है कि हमारे लड़की और लड़के में जैसे फर्क करते हैं ना, तो लड़की को कहेंगे कि सिलाई सीख ले, खाना पकाना सीख ले, कपड़े सिलने सीख ले, बात करने की अकल होनी चाहिए, ठीक से सजा संवरा करो। नहीं, जैसे छोटे बच्चे को कहेंगे ना ये रोटी खा ले, वो कहे मैं नहीं खाऊंगा, बोले अभी कुत्ता आएगा काट लेगा तेरे को, तो खा ले, तो वो कुत्ते के डर से खा जाता है। तो ऐसे लड़की को कहा जाता है सिलाई नहीं आएगी ना तो कोई लड़का शादी नहीं करेगा, लड़का एंड कुत्ता मने समझ लेना। खाना बनाना सीख ले, कोई शादी नहीं करेगा। मेकअप आना चाहिए, नहीं तो कोई शादी नहीं करेगा। सिलाई कढ़ाई बुनाई सब आना चाहिए, नहीं तो कोई लड़का तेरे से शादी नहीं करेगा। जैसे कुत्ते के डर से बच्चा कड़वी कड़वी चीजें खा जाता है, ऐसे लड़की बेचारी सब कुछ सीखती है। लड़का पैदा हो जाए सारे खुश, कोई नहीं कहेगा कुछ सीख ले। फेल हो जाए कहते ला पढ़ लिख के की करना, बाप की फैक्ट्री चलती है, बाप दादे का बड़ा पैसा है, चिंता ही मत कर। लड़के पर कोई एक्सपेक्टेशंस का जोर नहीं होता, लड़कियों पर होता है। फिर फाइनली वो लड़की की शादी होती, हाँ, फिर वो अपने दूल्हे को मिलती। अब उसने सिलाई कढ़ाई एजुकेशन खाना पकाना सजना संवरना हर चीज कर ली। लड़का तो वो कहती अच्छा ये इसके लिए सारी जिंदगी मेरे को परेशान किया गया था। जैसे वो बच्चा जिसे कुत्ते का डर दिखा के भिंडी तोरी करेले टिंडे खिलाए गए थे, खा ले नहीं तो कुत्ता काटेगा, खा ले नहीं तो कुत्ता काटेगा, तो वो लड़की लड़का नहीं मिलेगा, लड़का नहीं मिला देख के क्या कुछ उससे कराया जाता है। पर जब जैसे ये बच्चा बड़ा हो जाए ना, फिर एक दिन गुस्सा निकालता है, उस कुत्ते पर दिखे ना तो मैं मारूंगा मैं तेरी वजह से टिंडे खाने पड़े, भिंडियाँ खानी पड़ी, तोरियाँ खानी पड़ी, कद्दू खाने पड़े हैं, कितना डराया तेरी वजह से मुझको। ऐसे ही लड़की को जब मिलता ना घर वाला, कहती अच्छा आप बताती हूँ तेरे को, मैं तेरे चक्कर में मैंने क्या कुछ नहीं कर लिया। और इसको क्या आता है, मन की गेम देख रहे हो। लड़की को कहा जाएगा तू कमजोर है, तू अबला है, तुम्हें सहारा चाहिए, यू नीड द सपोर्ट, या बाप या भाई या बेटा या पति कोई होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, शक्ल होनी चाहिए, अकल होनी चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं है, तू कुछ नहीं है। वो मान लेती है मैं कुछ नहीं हूं। और लड़के को हीरा शेर पुत्र, मक्खी ना मारी जाए तो भी शेर पुत्र, अंधेरे में ना जा पाए तो भी शेर पुत्र, बहन के पीछे छुप जाए कोई सामने अगर आ जाए लड़ने वाला तो भी कहेंगे मेरा शेर पुत्र। कैसा कागजी शेर होता है वो। लेकिन उस लड़के के मन में ख्याल क्या डाला जा रहा है, तू मजबूत है, तो वो क्या मानता है, मैं मजबूत हूं। इट्स द पावर ऑफ द माइंड। So the bad thoughts when are induced in the mind gets weaker. When great and good thoughts are induced in the mind becomes strong.
That is why it is important to listen to satsang, because satsang gives you this wisdom which makes you really strong, really shaktishali, and then you can do anything. Then you become an unstoppable force. I give you one example. Just lately, one of my disciples' husband died. She is 28, husband was 30. In an accident, he died. When she met me after this demise of husband, I asked her, "How are you?" She said, "I'm okay." I did cry when I got the news, but by the time his dead body was brought back home from the hospital after the postmortem, I kept on playing this one bhajan of Vedanta. Is kaya ka hove vinash hai. The body is going to die. Tu to sakshi swayam prakash hai. You are the illuminated, conscious being. Panchabhuton ka tan vistara. This body is extension created in the 5 elements. Tu to drashta hai jananhara. You are the seer who is observing the game of the body. And she said, I kept on just listening to that bhajan and kept on contemplating on this thought that nothing unusual has happened. The body is meant to die and it has died. And the body is just an external frame, and I am not the body, and I am the immortal being, I am the eternal. So, for whom should I cry? And when the body was brought back, I took care of all these ceremonies and cremation and everything, but I never shed a single tear. Everybody in the family were thinking that maybe I'm too broken inside, I am in a big shock, but actually I was too stilled inside, because this was a life lesson for me, that I could see a dead body and I could see my own breathing and living body, and I could make the difference that that which has died was never my husband. The mind in this body was my husband, but in reality, the mind has a property, and that property is of being always aloof. Hence, when the death happens, the mind doesn't stay in that body, the mind leaves the body right away. 28 साल की लड़की अपने पति की लाश देख के रोती नहीं है. खबर आई तो रोई है. कुछ नई बात हो गई, अचानक हो गई, वो तैयार नहीं थी. लेकिन जब तक उसके पति की लाश को लाया गया है, उसके चित्त में यही चलता रहा, यही ध्यान, यही वेदांत का विचार. देह मरती है, मैं मरता नहीं हूं. आत्मा मरती नहीं है. शरीर से संबंध थोड़ा ना होता है. शरीर से अगर हो तो शरीर तो अभी भी है, पर शरीर के अंदर जो जीव था, संबंध तो उसके साथ था, और जीव जा चुका है. और जीव का स्वभाव यह है कि वो किसी का होता ही नहीं है. जीव का स्वभाव क्या है? वो किसी का भी होता नहीं है. अज्ञानतवश ये मेरा माँ है, बाप है, भाई है, पति है, पुत्र है, हम इन संबंधों को बना लेते हैं. लेकिन जीव माने मन के तल पर ये आत्मा किसी के साथ संबंध जोड़ता नहीं है, जुड़ता भी नहीं है. इसलिए एक दफे शरीर से जीव बाहर निकला, प्राण बाहर निकले, जीव तो गया आगे अपनी यात्रा में. कहीं और जन्म होगा, कर्मों के अनुसार फिर एक नई यात्रा शुरू हो जाएगी. ज्ञान इस
परिस्थिति में उसके लिए इतना बड़ा सहारा बन गया, इतना बड़ा सहारा बन गया कि उसके परिवार के लोगों को लगा कि इसे किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाना चाहिए, किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इसका दिमाग खराब हो गया, ये रो क्यों नहीं रही है। बहुत अच्छी शादी थी, पति बहुत अच्छा था, पर जब गया तो बस गया, अब किसके जीवन का भरोसा है। ईश्वर की कृपा से, ज्ञान से, सत्संग के माध्यम से, गुरु के सानिध्य के माध्यम से जो विवेक तुमको प्राप्त होता है, वह विवेक तुम्हें जिंदगी में इतना बल देता है। और ज्ञान क्या है? आपके मन में नए नए सुंदर सुंदर विचार, सत्य के विचार, तथ्य के विचार, फैक्चुअल ट्रूथ, जो सत्य है, जो सनातन है, उस सत्य सनातन विचार के साथ जब तुम जिंदगी बिताते हो तो जिंदगी में शोक और मोह और दुख की कोई जगह नहीं रह जाती। और सबसे बड़ी घटना आपके किसी अपने के मरने की होती है, और उस समय पर क्या तुम्हारा मन अडोल रहा या नहीं? मन रोने लग गया, दुखी हो गया, कि मन स्थिर रहा? तो ज्ञान का विचार रहेगा तो मन स्थिर रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि वो रोएगा नहीं, ये बच्ची भी रोई है, क्योंकि संग साथ था ना, छूट गया। जिसके साथ खेलती खाती जिंदगी के सपने बुने थे, अब सब खत्म हो गए। पर मन में जब ये याद बनी रहती है, जब ये ख्याल बना रहता है कि मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, संबंध सारे शरीरों के हैं, मेरा संबंध अगर है तो सिर्फ परमात्मा के साथ है, तो जिंदगी में बड़ी से बड़ी चोट को भी बिल्कुल ऐसे मक्खन की तरह एकदम सहजता से उस परिस्थिति का वो सामना कर लेता है। काया नहीं तेरी, नहीं तेरी, काया नहीं तेरी, नहीं तेरी, काया नहीं तेरी, नहीं तेरी, काया नहीं तेरी, नहीं तेरी। मत कर मेरी मेरी, मत कर मेरी मेरी, काया नहीं तेरी, नहीं तेरी, काया नहीं तेरी, नहीं तेरी, काया नहीं तेरी, नहीं तेरी,
पत्थर ऊपर पानी जैसा, पत्थर ऊपर पानी, ये तो होवेगी कुर्बानी। काया काया काया, नहीं तेरी नहीं तेरी काया, नहीं तेरी नहीं तेरी। जैसा रंग तरंग मिलावे, जैसा रंग तरंग मिलावे, ये तो पलक पीछे उड़ जा